नमस्कार। मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्ज़ाम की क्लब में। और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा संभाग अंबिकापुर द्वारा ये एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। और इसमें कहा गया है जो संचालक है यानी कि रायपुर का जो शिक्षण संचालय है वहाँ के संचालक द्वारा एक नया निर्देश दिया गया है 15 फरवरी 2021 को, जिसके अनुसार 19 फरवरी यानी कि कल 2021 को पुनः दस्तावेज का परीक्षण करना है, उसे सत्यापन करना है और ऑनलाइन पोर्टल में एंट्री को पूर्ण किया जाना है। ठीक है, तो इसके संबंध में आज हम बात करेंगे। इसके संबंध में कुछ नए नियम भी आए हैं, उसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से दिशा निर्देश दिए गए हैं। जितने भी जॉइंट डायरेक्टरेट हैं, जितने भी संभाग के जितने भी अधिकारी हैं, उनको कौन कौन से नए आदेश दिए गए हैं और इसके अनुसार से अब दस्तावेज का पुनः परीक्षण करके पात्र अपात्र घोषित किया जाना है। तो पहला बिंदु में ये बताया गया है कि जो 35 वर्ष अधिकतम आयु था अभ्यर्थियों का, उसे 5% नहीं, मतलब 5 वर्ष है ना, 5% याद आ जाता है मुझे, तो 5 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। ये जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए है। ठीक है, उसके बाद जो ST SC OBC और PH हैं उनके लिए और 5 वर्ष बढ़ा करके यानी कि 45 वर्ष कर दिया गया है उनके लिए अधिकतम आयु, है ना। यानी कि जो जनरल कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनको उनकी जो अधिकतम आयु सीमा होनी चाहिए वो 40 वर्ष होनी चाहिए। और जो ST SC OBC और PH कैंडिडेट हैं उनका अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद है शिक्षक गणित के पद के लिए जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने गणित विषय के साथ भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान है ना, विषय समूह में से कोई भी 2 विषय गणित विषय के साथ पढ़े हों, है ना। गणित विषय एक विषय होना चाहिए, साथ ही साथ ये सारे जितने भी मैंने नाम लिए वो सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, यानी सारे सब्जेक्ट नहीं, मतलब 2 सब्जेक्ट, उनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट, चाहे आपके पास भौतिक रसायन हो या तो फिर रसायन इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर भौतिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर कंप्यूटर साइंस भौतिक हो, है ना। ऐसा कुछ भी मिक्स है ना होना चाहिए, यानी कि गणित विषय एक होना चाहिए, बाकी कोई भी इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में पात्र किए जाएंगे। उसके बाद है विषय विज्ञान के लिए, है ना, जो गणित विषय के साथ जिन्होंने BSc किया हुआ है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित के साथ, वो भी इसके लिए पात्र होंगे। विषय विज्ञान यानी शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम के लिए। ठीक है, उसके बाद है जिन्होंने भी स्नातक किया हुआ है और DED किया हुआ है और TET पास है, ठीक है, उन्हें भी इस भर्ती प्रक्रिया में पात्र किया जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। जो नेक्स्ट बिंदु उसमें भूतपूर्व सैनिकों को व्यायाम शिक्षक के पद हेतु अपात्र किया गया है ना। जो भूतपूर्व सैनिक थे उनको व्यायाम शिक्षक के लिए अपात्र कर दिया गया था, जबकि उनके द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है ना। जबकि उन्होंने क्या किया है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का उनको प्रमाण पत्र मिलता है, उसको उन्होंने उस BP-8 की जगह में उन्होंने प्रस्तुत किया था। इन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण हेतु योग्यता संबंधी पत्र प्रस्तुत करने पर मान्य किया जावे। अब देखिए, अगर उनको, है ना, उन्होंने क्या किया था, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, सक्षम अधिकारी द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण हेतु योग्यता संबंधी पत्र प्रस्तुत करना होगा, है ना। यानी कि उनकी काम ये सिर्फ ये फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का प्रमाण पत्र से काम नहीं चलेगा, उनको सक्षम अधिकारी से, यानी कि जो भी ऐसा अधिकारी जो इनको ये कह सके कि ये BP-8 के बराबर हैं, है ना, उस अधिकारी से इनको क्या करना पड़ेगा, शारीरिक प्रशिक्षण का जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा, है ना, उसके योग्यता संबंधी पत्र प्रस्तुत करना होगा। सहायक शिक्षक पद पर विशेष पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पदों पर 20% की सीमा तक नियुक्ति में प्राथमिकता प्रदान की जानी है।
ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर एक विशेष बात कही गई है ना। तो इसको मैं आपको शॉर्टकट में दिखा देता हूँ। यदि कोई पिछड़ी जनजाति वाली कोई भी अभ्यर्थी है विशेष पिछड़ी जनजाति, सुनिए ठीक है, यहाँ विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका कोरबा हो गया, कि बैगा हो गया, ये विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। तो इन पिछड़ी जनजातियों पर, विशेष पिछड़ी जनजातियों पर क्या रहेगा, जो एसटी के 20% पद हैं, सिर्फ एसटी के ना, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एसटी के जो पद हैं उसके 20%, यानी कि 100 सीटों में से 20 सीट में इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के अभ्यर्थियों को भर्ती किया जाना है। और चाहे इनके पास बीएड हो, डीएड हो या ना हो, है ना, टीटी हो या ना हो, इनको क्या करना है, 20% सीट पर भर्ती किया जाना है। और इनका जो डीएड, बीएड और टीटी जो है उनको 5 साल के अंदर, यानी 5 साल के इनको टाइम दिया जाएगा और 5 साल के अंदर इनको वो कोर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, यानी इनके लिए वो जो विशेष आहारताएँ हैं वो लागू नहीं किए जाएंगे। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए याद रखिएगा। गणित विषय में शिक्षक पद के लिए जो बी वाले हैं ना, जो लास्ट बिंदु ये वही कह रहा है, जो बी वाले हैं उनको शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम के लिए पात्र किया गया है और साथ ही साथ शिक्षक गणित हिंदी माध्यम के लिए भी पात्र किया जाना है। ठीक है, तो ये सभी जो अपडेटेड जानकारियां हैं उम्मीद करता हूँ ये आपके काम आएंगी। और अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।